हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज। तो हम कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में 4 यूनिट खत्म कर चुके हैं और फिफ्थ अब हमारी चल रही थी यूनिट 5। यूनिट 5 में भी हम अपने 2-3 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं, जैसे एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर एंड एमएस वर्ड क्या होता है, ये सब हम इसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। एमएस वर्ड का यूज क्या होता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो दिखता है, स्क्रीन उसकी कैसा होता है। तो अब हमने एमएस वर्ड भी ऑलरेडी हमारा क्लियर हो चुका है। जिसने भी हमारे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज हमारे जाकर लास्ट लेक्चर्स देख लीजिए। जो बीसीए के स्टूडेंट है वो हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूनिट वाइज सब टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। आप हमारी बस ये प्लेलिस्ट भी देख लोगे तब भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं बहुत कम टाइम में। तो आज हम करने वाले हैं डीटीपी। डीटीपी होता क्या है, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? डीटीपी एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। डीटीपी इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज हेल्प in creating the electronic form of the given information, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन मिलती है। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो इंफॉर्मेशन को ना लेटर, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशंस, बुक, ब्राउचर्स, आर्टिकल्स, इन सब को बनाने में ही एक मतलब ये सब कंप्यूटर में इजीली बनाने में इसका यूज किया गया है, इसे यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड में हम एडिट कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह, फिर उसके बाद हम उसे एडिट कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वही सब फीचर्स है, तो उससे हम एक तरह से एमएस वर्ड को हम डीटीपी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। डीटीपी का निर्माण जब किया था ना, वो जेम्स डेविस ने किया था 1983 में। डीटीपी एक जो सॉफ्टवेयर है उसमें मतलब बहुत सी एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए होता है ये। जो भी हमें प्रिंट करना हो, जो भी हमें बनाना हो, जैसे हम कोई मैगजीन वगैरह भी बनाते हैं तो हम इससे बहुत इजीली और जो बहुत जल्दी हम उसे बना पाते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसमें हम बहुत से ब्राउचर्स भी बना सकते हैं, आर्टिकल्स बनाते हैं। इनके अलावा हम इसमें मैगजीन, जो हमारे न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब भी देखते हैं, कॉमिक वगैरह, तो ये जो पब्लिश की जाती है तो ये उनसे भी डीटीपी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही की जाती है। तो अब हम डीटीपी भी हमारे क्लियर है। जो मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में बता ही दिए हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए और मैगजीन्स हो गई। मैगजीन्स के अलावा बुक्स, बुक्स तो सब, तो बुक्स भी हम एक डीटीपी के मदद से ही हम, वो एक डीटीपी सॉफ्टवेयर होता है उसी की हेल्प से हम जल्दी से क्रिएट कर पाते हैं। जो इतने सारे पेजेस वगैरह होते हैं वो हम बहुत जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं एडिट वगैरह करके, जिस भी तरह से हमें चाहिए होता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं और हम इसे कर लेते हैं। तो इसका एक तरह से डीटीपी पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी यहाँ एमएस वर्ड को आप बोल सकते हो। एमएस वर्ड भी एक तरीके का डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो टाइप्स ऑफ डीटीपी टाइप्स भी ये दो टाइप के होता है, वर्चुअल पेजेस एंड इलेक्ट्रॉनिक पेजेस। तो आज हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि वर्चुअल पेजेस होते क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो हम जानते हैं कि जो हम देखते हैं वही हम पाते हैं। दीज आर दूज types of software which helps in publishing the printing pages। तो हम यहाँ देखते हैं, तो जो वर्चुअल पेजेस होते हैं, ये डीटीपी का जो फर्स्ट टाइप है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें पाना होता है इसका सिर्फ इतना सा जो लाइन है, उसी से ही आप ये समझ सकते हो कि वर्चुअल पेजेस होते क्या हैं। तो जो हम पेजेस एडिट करने वाले होते हैं, जो हम यहाँ क्रिएट करने वाले थे, उसे हम एक तरह से विजुअलाइज कर लेते हैं। वो पेज प्रिंट करने से पहले हम उसे विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिक एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत यूजफुल होता है कि हमें क्या करना है। अब आता है फिर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस, ये जो इसका सेकंड टाइप है इलेक्ट्रॉनिक पेजेस। दीज आर दूज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर which normally refers to the
manuals, website presentations, and ebooks which cannot be printed but that can be shared on a digital basis. जो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे आपने बहुत सी वेबसाइट्स देखी होंगी, या ये पीडीएफ है, आपको ये एक प्रिंट आउट के फॉर्म में अगर मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे वर्चुअल पेजेस, जो हमें प्रिंट आउट के फॉर्म में मिल जाए। पर ये है कि हमें एक वेबसाइट पर मिल रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक वे से मिल रही है, किसी इंटरनेट पर मिल रही है, किसी वेबसाइट पर मिल रही है, किसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल रही है, तो जहां पर भी ये हमें मिल रही है ई बुक्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, जो भी हमें डेटा मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस कहलाता है, जिसे हम डिजिटल बेसिक्स मतलब डिजिटल वे में ही पा सकते हैं। प्रिंट करके हमारे पास इसकी कॉपी नहीं होती, हम निकलवा ले वो अलग बात है, लेकिन हमें यहाँ जो मिल रहा है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेजेस बोलते हैं। तो हमारे डीटीपी क्या है और उसके दोनों टाइप में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी तक भी इसमें कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपसे कुछ कोई इसके यूजेस पूछे तो मैं आपको इसके कुछ यूजेस भी बता ही चुकी हूँ। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये इन सब के लिए होता है। इसके बाकी मैंने इसके एग्जांपल्स बता दिए हैं कि डीटीपी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल भी होता है, एमएस पावर पॉइंट भी होता है, और फोटोशॉप से वगैरह इस तरह से बहुत से होते हैं जो हमारे डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं। जी, तो आज हम पढ़ेंगे अब इसके फंक्शन। इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी बहुत सारे पढ़े हैं। फॉर्मेट कर सकते हैं हम पेज को, हम इसमें बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं पेज नंबर्स को, हमें जितने पेजेस चाहिए हम उसमें आराम से एडिट कर सकते हैं। इंसर्ट द वेरियस इल्यूस्ट्रेशंस, इसमें हम बहुत सी चीजें अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट और कॉलम के अकॉर्डिंग रोज होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन भी यहाँ पर हमें मिल जाता है, जिससे हमें बहुत भी ज्यादा वो अट्रैक्टिव हो जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इंडेक्सिंग एंड टेबल कॉन, मतलब हमें इसमें कुछ अलग से टेबल वगैरह भी नहीं बनाने पड़ते, हमें यहाँ सब चीजें मिलते हैं। तो ये इसके बहुत से बेनिफिशियल पॉइंट है जिसका हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि हमें टेबल अगर हम बनाएंगे इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सब चीज बनी हुई मिलती है, यहाँ पर रो कॉलम वगैरह जो भी हमें चाहिए होता है यहाँ सब कुछ हमें मिल जाता है। तो हमारा इसके बहुत ज्यादा इजी वे हो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और इस समय फिर कोई डॉक्यूमेंट है चाहे कोई मैगजीन है चाहे बुक है वो बहुत इजीली बन जाती है। इसके फीचर्स हैं, इट एनेबल कंटेंट आउटपुट, it is dynamic in size, it helps in printing, publishing, publication exclusive, it exists to the various from the original content, it is better for complex page layout। ये इसके फीचर्स है जो मैं आपको ऊपर भी बता ही चुकी हूँ, इसमें कुछ नया कुछ अलग नहीं है, तो वही चीजें हैं बस। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, तो इसमें इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, हमें यहाँ से इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बहुत से इंक्रीज होते हैं, रिड्यूस होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब हमें अलग अलग भी कुछ प्रिंट नहीं कराना पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है कि ये बहुत कम टाइम में हमें अच्छा डेटा दे देता है, और जिससे इसकी कॉस्ट भी हमें बहुत कम पड़ जाती है, ज़्यादा कोई महंगा नहीं आता, ये बहुत लो कॉस्ट में हमें मिल जाता है। इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत मतलब डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूव पड़ता है, मतलब बहुत अच्छा वे आता है, बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं जो देखने में भी इफेक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इनहेंस क्रिएटिविटी भी हो सकती है इसमें। रिड्यूस प्रिंटिंग टाइम, मतलब प्रिंट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत तो जल्दी जल्दी प्रिंट भी हो जाता है। एबिलिटी टू प्रोडक्ट कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, तो ये कुछ एडवांटेज थे टीटीपी के। अब है कुछ डिसएडवांटेज। अब जब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। यू यूज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोफेशनल, these are kind of expensive tools, they have a lack of large scalability, include high complex projects, मतलब जो हमें आउटसोर्सिंग कोड की भी हमें इसमें बहुत से प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत से यूज करने पड़ते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केबिलिटी पे हमें मिलता है। ये जब हमारे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हो तो ये इसके लिए भी हमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें बहुत सी प्रॉब्लम पड़ जाती है। सो हमारा डीटीपी भी कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी हमारे चैनल को लाइक करते रहिए।
थैंक यू। अब हमारी यूनिट 5 भी खत्म हो चुकी है। जिन्होंने हमारी पहली यूनिट्स नहीं देखी है या इसका वीडियो का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है 5th यूनिट का, तो जाकर देख लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।